समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। आज 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस प्रसंग में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की विशेषताओं को जानना चाहिए। उनके अंदर राजा के योग्य कैसे गुण थे और भी क्या क्या विशेषताएं थी, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये शुद्ध रामायण पुस्तक है, आचार्य प्रेम भिक्षु वानप्रस्थ इनके द्वारा संपादित। तो राम के राजा के योग्य गुण। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने एकांत में विचार किया और ये निश्चय किया कि ये अयोध्या कांड का श्लोक दिया है, इच्छामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। इसका अर्थ किया है, हम राम को राजा बनाना चाहते हैं। तो जब राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि हे राजवर्ग तथा प्रजागण, आप मेरे द्वारा धर्म पूर्वक शासन होते हुए भी फिर क्यों राम के राजा होने की इच्छा रखते हो? तो उन्होंने रामचंद्र जी की विशेषताएं बताई। यहाँ श्लोक में दी है, हिंदी में अर्थ करता हूं कि हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र में राजा होने योग्य कल्याणकारी सब गुण है। हे प्राणनाथ, वह अपने गुणों से सारे सूर्यवंशियों से अधिक पूज्य हैं। राम अपने दिव्य गुणों से इंद्र सम अर्थात इंद्र के समान सत्यपरायण, सत्य प्रतिज्ञ तथा सत्य का प्रचारक है। वह बिना ईर्ष्या के धर्म को जानने और उसका पालन करने वाला है। उसका स्वभाव सुशील, नम्र, शांत, स्नेही, कृतज्ञ और स्थिर चित्त है। वह सदा बहुत पढ़े हुए ब्राह्मणों के सत्संग में रहता है। इससे उसकी महिमा, कीर्ति, यश, बुद्धि और बढ़ने की आशा रहती है। हे प्राणनाथ, यह देव, असुर, गंधर्व, मनुष्यों के सब अस्त्रों में चतुर है। यह सम्यक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन तथा वेदांगों सहित वेद जानने से सर्वगुण संपन्न है। यह नवयुवक होता हुआ भी महामति और अधीन आत्मा है। धर्मार्थ में निपुण, ब्राह्मणों से इसने सारी शिक्षाएं प्राप्त की है। जिस समय यह लक्ष्मण के साथ किसी गांव देश के जीतने या कष्ट निवारने को जाता है तो बिना कृत कार्य हुए कभी नहीं आता, अर्थात वो कार्य पूरा करके आता है। गांव, नगरों और पुरों में से होता हुआ सर्वसाधारण से अपने बंधुओं की तरह कुशल समाचार पूछता है। उनके पुत्र, अग्निहोत्र, स्त्रियों, नौकरों, शिष्यों, संबंधियों का कुशल पूछता है। किनके? जो प्रजा हैं, प्रजाओं के पुत्रों के विषय में पूछता है, कैसे चल रहे हैं। उनके अग्निहोत्र के बारे में पूछता है कि आपका यज्ञ चल रहा है, नहीं चल रहा। स्त्रियों के बारे में, नौकरों के बारे में, शिष्यों के बारे में, संबंधियों का कुशल पूछता है।
राज्य में किसी पर भी दुख पड़ने पर दुखी हो जाता है। उत्सवों में पिता के समान उत्साह देता है। सदा मीठा और सत्य बोलता है। जितेंद्रिय है, हर एक से प्रसन्न मुख ही बोलता है। हर एक के प्रश्न का बृहस्पति के सदृश युक्ति पूर्वक उत्तर देता है। दंड के योग्य मनुष्यों को ही दंड देता है। इसके क्रोध व हर्ष अकारण और निरर्थक नहीं होते। इसका बल, आयु, आरोग्यता आपको विदित ही है। इनसे यह तीनों लोकों का शासन कर सकता है। इस पृथ्वी का तो क्या कहना, सारी पृथ्वी इसको चाहती है। सब अयोध्या की स्त्रियां, वृद्ध, नवयुवक प्रातः सायं संध्या के पीछे इसी के लिए परमेश्वर से मंगल कामना करते हैं। तो ये एक भाग में दिया है। दूसरे भाग में भी श्री रामचंद्र जी की विशेषताएं दी है। शीर्षक है आदर्श पुरुष राम। और हमारे ऋषियों की दृष्टि में एक आदर्श पुरुष में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी परिकल्पना वाल्मीकि नारद संवाद में मिलती है। इसका संक्षिप्त विवेचन श्रद्धेय पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के शब्दों में निम्न प्रकार है। वाल्मीकि नारद संवाद ये रामायण के अंतर्गत ही होगा। तो उसमें श्री रामचंद्र जी की विशेषताओं को संक्षेप में ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, जिन्होंने वेद भाष्य भी किया है, उनके शब्दों में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आत्मिक गुण बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी में। तो एक शब्द प्रयोग हुआ रामचंद्र जी के लिए, वो कैसे थे, आत्मवान थे। तो इसका अर्थ किया है आत्मिक बल से युक्त, जिसने अपना अंतःकरण अपने वश में किया है। दूसरा विशेषण आया श्री रामचंद्र जी के लिए नियत आत्मा, जिसने अपना अंतःकरण अपने अधीन किया है, निगृहित अंतःकरण। तीसरा विशेषण आया अधीनात्मा, आत्मवान, नियतात्मा, अधीनात्मा। तो इसका अर्थ किया है असाधारण शास्त्र तेज से दीनता रहित, अत्यंत कष्टदायक प्रसंग उपस्थित होने पर भी जिसके अंतःकरण में भीति उत्पन्न नहीं होती, चंचलता नहीं होती अथवा शोभ नहीं होता, ये आत्मिक गुण बताए। फिर सर्वसाधारण गुण बताए हैं। सर्वगुण अपेतः, अनेक प्रशंसनीय गुणों से युक्त, ज्येष्ठ गुण ही युक्तः, ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं रामायण के अंदर। अनेक ज्येष्ठ गुणों से युक्त, शुभ लक्षणः, अनेक शुभ गुणों से युक्त। फिर संयमी, श्री रामचंद्र जी संयमी थे, इसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग रामचंद्र जी के लिए रामायण में आया है। जैसे वशी, वश्यः, वशी, सब बाह्य इंद्रियों को अपने अधीन करने वाला तथा पिता, आचार्य आदि देवताओं के सामने विनम्र भाव धारण करने वाला। और भी विशेषण आया है जित क्रोधः, ये रामचंद्र जी के लिए विशेषण आया है रामायण में, जिसने क्रोध को जीत लिया है। साधु, ये भी विशेषण आया है, इसका अर्थ किया है जिसका मीठा और मृदु स्वभाव है। फिर नीतिवान, श्री रामचंद्र जी नीतिवान थे, इसमें विशेषण दिए हैं रामायण के प्रमाण के रूप में। नीतिमान शब्द भी आया है, इसका अर्थ किया है कामंद की आदि अनेक राजनीति में कहे राजनीति के संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, राजनीति में चतुर। फिर धर्मज्ञता, ये भी विशेषता थी श्री रामचंद्र जी में, और उसके विशेषण दिए हैं धर्मज्ञ, श्रोत स्मार्त, धर्म के संपूर्ण रहस्यों को यथावत जानने वाला। कृतज्ञ, ये विशेषण भी आया है रामचंद्र जी के लिए रामायण में। अपकारों की ओर दृष्टि न देकर जो उपकारों को बहुत मानता है,
अर्थात दूसरे के उपकार की ओर ध्यान नहीं देता, अपकार की ओर, और उपकारों को बहुत मानता है। शुचि ये विशेषण भी आया है रामचंद्र जी के लिए। स्नान से बाह्य शुद्धता तथा प्राणायाम प्रत्याहारों से जिसकी आंतरिक शुद्धि हुई है। चारित्र्य संपन्न ये विशेषण भी आया है, सदाचार से युक्त। दृढ़ व्रतः ये भी विशेषण आया है, जो आपत्ति काल में भी धर्माचरण का त्याग नहीं करता। फिर अनुसूयकः ये विशेषण आया है, विद्या ऐश्वर्य तप आदि में दूसरों की उन्नति सहन न होने का नाम असूया है। मतलब कि कोई विद्या में अधिक है, ऐश्वर्य में अधिक है, तप में अधिक है, इस रूप में दूसरा उन्नत है, तो उसको सहन ना करना असूया कहलाता है। और वह जिसमें नहीं, अर्थात जो दूसरों की उन्नति देखकर संतुष्ट होता है। फिर आर्यः ये विशेषण भी आया है, सबको पूज्य। समाधिमान ये भी रामचंद्र जी के लिए विशेषण आया, समबुद्धि से युक्त। समुद्र इव गंभीरा समुद्र के समान गंभीर। पृथ्वी समा क्षमावान पृथ्वी के समान क्षमाशील। धनदेन समा त्यागवान कुबेर के समान दाता। धर्म इव सत्य स्थितः धर्म के समान सत्य का पालन करने वाला। फिर समः सर्व समः समभाव से सबके साथ बर्ताव करने वाला। सुख दुख प्राप्त होने पर अथवा शत्रु मित्र तथा उदासीनों से संबंध आने पर हर्ष विषाद ना करता हुआ, विषम भाव ना प्रकट करता हुआ, जो समभाव से व्यवहार करता है। फिर शत्रु निर्दलन से संबंधित विशेषताएं भी बताई गई है। अरिंदमः ऋषु निषदनः ये शब्द आए हैं श्री रामचंद्र जी के लिए, शत्रुओं का नाश करने वाला। प्रतापवान सुविक्रमः केवल जिसका नाम सुनने से ही शत्रु के हृदय फट जाते हैं, ऐसा विशेष पराक्रमी। अथवा विक्रमः पदा विक्षेपः जिसके चलने की पद्धति अच्छी है। यशस्वी शत्रु का पराभव करके जिसने उत्तम यश प्राप्त किया है। महेश्वासः जिसका धनुष बहुत बड़ा है, जिसके पास उत्तमोत्तम शस्त्र अस्त्र हैं। कालाग्नि ये विशेषण भी आया है श्री रामचंद्र जी के लिए रामायण में, जिसके क्रोध होने पर देव भी घबरा जाते हैं, क्रोध आने पर जो अग्नि के समान दिखता है। यहाँ क्रोध मन्यु अर्थ में लेना चाहिए। वैयक्तिक गुण, फिर वैयक्तिक गुण भी कुछ बताए हैं, उससे संबंधित शब्द आए हैं। विद्वान ज्ञान संपन्न विचक्षणः ये आए हैं। बुद्धिमान स्मृतिमान उत्तम बुद्धि से युक्त, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त। प्रतिभानवान ये आया है। व्यवहार करने के समय सुने अथवा ना सुने उचित विषय के संबंध से शीघ्र निर्णय करने की शक्ति जिसके पास है। वेद वेदांग तत्वज्ञ सर्वशास्त्र तत्वज्ञ। धनुर्वेदे निष्ठितः धनुर्वेद का उत्तम ज्ञाता। फिर शूरवीरता से संबंधित विशेषताएं आई है। वीर्यवान महावीर्य दिव्य शस्त्र अस्त्रों के बल से शत्रु को परास्त करने के विशेष सामर्थ्य से युक्त। धैर्येण हिमवान एव धृतिमान हिमवान के समान धैर्यवान। सत्य पराक्रमः जिसका पराक्रम बहुत बड़ा है। विष्णुना सदृश वीर्य पराक्रम में विष्णु के समान। फिर वक्तृत्व कला से संबंधित विशेषताएं आई है। सत्यवाक सत्य भाषण करने वाला। वाग्मी उत्तम वक्ता। फिर सुदृढ़ शरीर से संबंधित विशेषण आए हैं। सम विभक्त अंगः शरीर का प्रत्येक अवयव जिसका सुंदर हृष्ट पुष्ट तथा दर्शनीय और बलवान है। सुशिरः जिसका सिर उत्तम है, उत्तम मस्तक वाला। सुललाटः जिसका ललाट अच्छा है। महाहनु जिसकी हनु थोड़ी बड़ी है। कंबुग्रीवः शंख के समान जिसका गला पुष्ट है। गूढ़ जत्रुः गले के नीचे की हड्डियों का नाम जत्रु है, जिसके ये स्कंद के अस्थि ढके हैं।
अर्थात जिसका स्कंद अच्छी तरह पुष्ट है। महाबाहु आजानु बाहु, जिसके बाहु बड़े हैं तथा घुटनों तक जिसके हाथ हैं। पीन वक्षः महोरस्कः विपुलासः, ये विशेषण आए हैं शरीर से संबंधित। जिसका वक्षस्थल, छाती, उरु और कंधे उत्तम और बलयुक्त हैं। विशालाक्षः, जिसकी आंखें बड़ी हैं। फिर शरीर की सुंदरता से संबंधित विशेषण आए हैं। प्रिय दर्शनः सोमवत प्रिय दर्शनः, जो सुंदर है, सबको प्रिय लगने योग्य, जिसकी सुंदर आकृति है। द्युतिमान, जो अत्यंत तेजस्वी है। तो आगे लिखा है, यह है आर्यों के आदर्श पुरुष राम। श्री वाल्मीकि मुनि ने जिसकी कल्पना पहले आयने मन में की थी, नारद मुनि ने जिसका अनुमोदन किया था और जिसका वर्णन आगे रामायण में हुआ है, वह महात्मा राम हमारे जातीय जीवन के प्रेरक स्रोत हैं। हमारी जाति के आगामी युवा वीर कैसे हों, वाल्मीकि रामायण ने यह आदर्श सबके सामने रखा है। यहाँ हम श्री राम के आदर्श चरित्र के कतिपय अन्य पहलुओं पर इसी दृष्टि से विचार करने लगे हैं। राष्ट्रीय वृत्ति से संबंधित भी श्री रामचंद्र जी की विशेषताएं आई है। सदा सद्भिः अभिगतः, सदा जिसके साथ सज्जन ही रहते हैं, दुर्जनों को अपने पास न रखने वाला। श्रीमान लक्ष्मीवान, जो संपत्तिवान अलोभवान, लक्ष्मी जिसके पास है। धाता सर्वभूत हिते रतः, प्रकृति प्रिय काम्या, धर्मस्य रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाला। सर्वलोक प्रिय प्रजापति समः, प्रजापति के समान प्रजा के पालन करने वाला। जीव लोकस्य रक्षिता, आदि आदि। तो ये अनेक विशेषण श्री रामचंद्र जी के गुण कर्म स्वभावों को हमें प्रदर्शित करते हैं। तो हमें रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, उनके कार्यों को जानना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, जिससे कि प्रेरणा प्राप्त हो और समाज के, देश के जो बालक हैं, युवा हैं, वो अच्छे गुणों को धारण करके राष्ट्र के आधार बने।